संविधान को वो बदल नहीं सकते। संविधान बदलना अगर इतना आसान होता तो कब का बदल देते। संविधान को हम बदलने भी नहीं देंगे, क्योंकि उनकी जो सोच है ना घटिया कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। हिंदू राष्ट्र ये किसी भी कीमत पर नहीं बनेगा, और संविधान बहुत बड़ा रोड़ा है हिंदू राष्ट्र बनाने में, और इसीलिए वो संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। तो संविधान, हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है आपको? हिंदू राष्ट्र से दिक्कत है क्योंकि इस देश में जो सभी जाति धर्मों के लोग रहते हैं, इस देश में मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, हिंदू थोड़ी ना रहते हैं इस देश में। तो ये दिक्कत है कि सभी जाति धर्मों के लोग, ये भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और सभी जाति धर्मों के लोग रहते हैं यहाँ पे, तो हिंदू राष्ट्र इसे किसी भी कीमत पर नहीं बनने दिया जाएगा। लेकिन मोदी जी ने कहा था कि मैं संविधान की वजह से ही संसद में पहुंचा हूं और प्रधानमंत्री बनाऊं। जी बिल्कुल, संविधान की वजह से ही एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बना, तो आज उसी संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। और यहाँ तक कि इन्होंने अपना संविधान लिख भी लिया है। संविधान बदलेंगे भी, अभी षड्यंत्र है बहुजनों के साथ में केवल। बिल्कुल षड्यंत्र है, ये संविधान बदल नहीं सकते। इनकी इतनी हैसियत नहीं कि संविधान को बदल दे, इनके पास इतनी पावर नहीं है, क्योंकि अगर ये संविधान में कुछ भी छेड़छाड़ करते तो बहुसंख्यक आबादी सड़कों पर आएगा, और जब सड़कों पर बहुजन आएगा तो फिर ये, मुझे ऐसा लगता है कि ये डरी हुई सरकार है। ये डरी हुई सरकार है जो बहुजनों से डर गई है। आपने देखा होगा कि यहाँ प्रोग्राम हो रहा है और हम महिलाओं को जो इतनी दूर गाजियाबाद से आई, हमको आने नहीं दिया गया, क्योंकि ये हमारे जागरूक होने से डरते हैं कि कहीं इनकी महिलाएं जागरूक हो गई तो फिर क्या होगा। लेकिन रथ यात्रा निकाले संविधान बचाने के लिए बहुत सारे लोग। तो बिल्कुल, देखिए ये भी एक जागरूक, इससे भी लोगों में जागृति आती है। बहुत सारे लोग पढ़ नहीं पाते, लेकिन वो देखकर भी सीखते हैं। संविधान यात्रा निकलेगी तो लोग देखेंगे, सीखेंगे। आज भी ये विडंबना है कि महिलाएं अपने अधिकारों को नहीं जानती हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो है बाबा साहब की प्रतिमा लग गई है आज। जी बहुत अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट में लगी है, और स्टैचू लगाने से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को उनके विचारों पर चलने की ज़्यादा ज़रूरत है। मैम साहब, आज दिल्ली के जंतर मंतर पर आज हैं आप, और संविधान दिवस मनाया जा रहा है पूरे देश और दुनिया में। क्या सोचती हैं आज आप संविधान को लेकर? सबसे पहले आप सभी को संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, इस देश के दबे कुचले जो बहुसंख्यक आबादी का जो समाज है, आज वो खुली हवा में सांस ले पा रहा है। नहीं तो इतिहास गवाह है कि आप अगर मनुस्मृति को पढ़ोगे, जो बाबा साहेब के संविधान से पहले जो विधान रहा, उसमें जो इस देश का 85% का जो समाज रहा था, उसकी जो स्थिति थी वो बद से बदतर थी। लेकिन जो संविधान डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया, वो पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ संविधान है, और उसी संविधान की बदौलत इस देश की महिलाएं जितनी भी आज तरक्की कर पा रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ संविधान की ही देन है। जी बिल्कुल, संविधान को खतरा कोई अब से नहीं है। संविधान का विरोध तो मनुवादी तब से कर रहे हैं जब संविधान बना था। जब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान को संसद में राजेंद्र प्रसाद को सौंप रहे थे, तो उसी संसद के बाहर मठाधीश शंकराचार्य आंदोलन कर रहे थे कि हम एक अछूत के द्वारा संविधान को नहीं मानेंगे, क्योंकि वो चाहते थे कि जो संविधान उनका हो वो मनुस्मृति के अनुसार हो। और इसीलिए संविधान का विरोध आज भी कर रहे हैं। और आज भी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसी संविधान की बदौलत आज जो एक मोची का बच्चा भी डॉक्टर बन रहा है, एक रिक्शा चलाने वाले का बच्चा भी इंजीनियर बन रहा है, तो वो इस बराबरी को पसंद नहीं कर रहे। वो देखकर उनके पेट में दर्द हो रहा है कि वो वही चाहते हैं जिस स्थिति से डॉक्टर अम्बेडकर हमको बाहर निकाल कर लाए थे। अच्छा, बीजेपी और संघ वाले संविधान का विरोध क्यों करते हैं? संविधान का विरोध वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो समानता नहीं चाहते। क्योंकि जो बाबा साहेब ने 25 नवंबर 1949 को जो एक संविधान सभा में कहा था कि 26 जनवरी 1950 को तो हम एक ऐसे दौर में प्रवेश करेंगे जहां राजनीति में तो हम एक समान होंगे, वन मैन वन वोट, लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से हम गैर बराबरी में होंगे। सरकार को इस तरफ प्रयास करना चाहिए कि वो इस गैर बराबरी को खत्म करे, लेकिन 75-76 साल आज़ादी को हो गए, सरकार ने कोई भी गैर बराबरी आज तक खत्म नहीं की है। संविधान पूरी तरह से लागू हुआ, क्या लगता है? नहीं, संविधान इस देश में पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ है, क्योंकि अगर संविधान लागू हो जाता तो इस देश में मुझे लगता है कि समानता आ जाती। जो इस देश का दबा कुचला जो वर्ग है, उनको सभी को तमाम क्षेत्रों में जो अर्थोपार्जन के, चाहे वो उद्योग धंधे, बिजनेस, व्यापार हो, सभी में हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए थी, जो आज नहीं देखने के लिए। संविधान पूरी तरह से लागू क्यों नहीं हुआ? कौन लोग जो पूरी तरह से लागू नहीं कर पाए इसको? जो मनुवादी, जो घटिया मानसिकता के लोग हैं, वो संविधान को नहीं चाहते कि संविधान लागू हो। और क्योंकि संविधान में अगर कुछ भी फेरबदल होता है तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो इस देश के बहुसंख्यक आबादी है, SC ST OBC माइनॉरिटी के, उनके ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। और वो संविधान को लागू इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो सोच से मनुवादी है, वो लोकतंत्र प्रेमी नहीं है। अगर लोकतंत्र प्रेमी होते तो संविधान कब का लागू हो गया होता। मंत्री थे बीजेपी के अनंत हेगड़े, उन्होंने कहा था कि हम केंद्र में आए हैं तो संविधान को बदलने आए हैं।
जी, बहुत सारे आप बीजेपी के नेता देखोगे, मधु मिश्रा जैसी बीजेपी की नेता जो ये कहती है कि संविधान के सहारे बैठकर आज हमारे सरों पर जो राज करे, याद करो कभी पैर के जूते साफ करते थे। यानी कि ऐसी घटिया मानसिकता मैं कहती हूँ कि जो मंत्री वो महिला बनी, वो बाबा साहेब के संविधान की वजह से बनी, लेकिन संविधान को वो क्रेडिट नहीं देगी। वो क्रेडिट किसको देगी? मैं तो कहती हूँ कि एक बार मनुस्मृति को भी उठा के पढ़ लो कि भाई तुम्हारे बाप ने मनुस्मृति में क्या लिखा है, क्योंकि जब हमारे बाप ने संविधान बनाया तो सबको न्याय, समानता और बराबरी के सबको अधिकार दिए, लेकिन जब मनु ने विधान बनाया तो किसी को भी समानता और बराबरी का दर्जा नहीं दिया। जी बिल्कुल, 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने मनुस्मृति को नहीं जलाया, उन्होंने भी एक ब्राह्मण जो सहस्त्र बुद्धे थे उसके द्वारा उन्होंने आग लगवाई थी, और मनु और संविधान की प्रतियां भी इसी जंतर मंतर पर जलाई थी। तो मुझे ऐसा लगता है जो सत्ता में जो बैठी हुई सरकारी है उनके लिए बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि बिना सरकार की प्लानिंग के, दिशा निर्देश के कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने जो इतना बड़ा कदम उठाया, बाबा साहेब ने तो संविधान, आप लोग जानते ही हो कि कितनी मुश्किलों से उन्होंने संविधान बनाया, और जितना भी काम या जितना भी ये देश आधुनिकता में आज आगे बढ़ रहा है वो बाबा साहेब की देन ही है। लेकिन बाबा साहब की प्रतिमाएं बहुत तोड़ी जाती हैं देश में। तोड़ी जाती हैं बाबा साहिब की प्रतिमा, इसीलिए तोड़ी जाती हैं क्योंकि वो लोग बाबा साहिब की बराबरी नहीं कर सकते हैं। बाबा साहिब की बराबरी वो नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का जो इशारा है कि संसद पर कब्जा करो, वो नहीं चाहते कि बहुजन जागरूक होकर पढ़ लिख कर संसद पर कब्जा करे। वो चाहता है कि वो वही फटे हाल स्थिति में रहे।